नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, आपने बाबा नीम करौरी महाराज जी को हमेशा किसी न किसी रंग के कंबल में देखा होगा। उन्हें शुरुआत में तो कंबल वाले बाबा ही कहा जाता था, लेकिन क्या कभी आपके मन में एक ख्याल आया कि महाराज जी हमेशा ही कंबल क्यों लपेटे रहते और उस कंबल में ऐसा क्या खास है जिसके कारण बाबा के भक्त महाराज जी को कंबल से हमेशा पहचानते हैं। कोई और तरीका भक्तों ने अपनाया ही नहीं। हमेशा महाराज जी मतलब कंबल में बाबा। हमेशा हर भक्त की यही परिभाषा बनी कि महाराज जी मतलब कंबल वाले बाबा। वास्तविकता तो ये है कि बाबा नीम करौरी महाराज जी का जो कंबल ओढ़ना है, उनका जो कंबल होता है, वह कंबल वास्तव में भक्तों के लिए छत्र छाया होता है। महाराज जी उस कंबल के तले स्वयं को नहीं रखते, अपितु स्वयं के अंदर समाहित उन सारे असंख्य भक्तों को एक साथ रखते हैं। और जिस कंबल की छत्र छाया के तले वो अपने इस दैहिक रूप को लपेटे रखते, वह कंबल वास्तव में अनंत दैविक ऊर्जाओं का संग्रह होता। बहुत से भक्त कई बार इस बात से परेशान हो जाते हैं कि हम तो कितना दूर बैठे हैं, हम न तो महाराज जी के धाम जा पा रहे हैं, न बाबा के कहीं पर दर्शन कर पा रहे हैं, फिर हमारे पर महाराज जी की कृपा कैसे होगी। आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि दोस्तों, आप चाहे कहीं पर भी हो, आप जहाँ से भी समस्या अपनी महाराज जी को भेजते हैं, महाराज जी आपकी हर एक समस्या को सुनते हैं। उसके बाद में आपको उसका समाधान भी महाराज जी ही किसी न किसी सांकेतिक रूप में अवश्य भेजते हैं। बात यहाँ पर आती है कि आप महाराज जी के उस संकेत को क्यों नहीं पकड़ पाते हो, आप महाराज जी के उस कंबल की छत्र छाया का एहसास क्यों नहीं कर पाते हो। इसका जो सबसे मुख्य कारण है वह है विश्वास का डावाडोल हो जाना। और विश्वास का डावाडोल होना जिसका मुख्य कारक बनता है भयभीत होना। हम चूँकि मनुष्य हैं और एक भौतिक जीवी हैं, और यहीं पर जन्म मृत्यु के इस चक्र के कारण हमारे अंदर भी भय प्रवेश कर जाता है। उसी भय के कारण लोगों का विश्वास कमज़ोर पड़ जाता है, और जहाँ पर विश्वास कमज़ोर पड़ता है वहीं पर वो महाराज जी के कंबल की छत्र छाया को महसूस नहीं कर पाते। कुछ भक्तों के साथ तो ऐसी भी परिस्थितियाँ बन जाती हैं कि जब वो महाराज जी के दर्शन के लिए जा नहीं पाते, महाराज जी से मिल नहीं पाते, तो अनायास ही वो किसी और मार्ग पर चल देते हैं। और ऐसा होता है उसी भय के कारण, जो भय विश्वास की कमी के कारण उत्पन्न हो जाता है। लेकिन दोस्तों, आपको यहाँ पर एक बात बता दें कि जब आप महाराज जी से दूर चले जाते हो, बाबा की विपरीत दिशा में अपने ही मार्ग पर चलने लगते हो, तो महाराज जी उस समय आपको पूर्ण स्वतंत्रता देते हैं। महाराज जी आपको अनायास ही टोकते नहीं, अर्थात महाराज जी की तरफ से ऐसा कुछ भी ऊर्जा का खेल नहीं होता कि आपको एहसास हो सके कि कहीं हनुमान जी और महाराज जी मुझसे गुस्सा तो नहीं हो गए, खफा तो नहीं हो गए। ऐसा एहसास महाराज जी कदापि नहीं आने देते। अगर आप विपरीत दिशा में भी जाने लगेंगे तो महाराज जी आपको उसके लिए भी पूरे ढील देंगे। लेकिन बाबा जिस तरह से आपको ढील देते हैं, उस ढील में जो पकड़ होती है महाराज जी की दोस्तों, उसके कारण आप विपरीत दिशा में चलना तो शुरू करते हैं, लेकिन ज़्यादा लंबा नहीं चल पाते। अनायास ही कहीं ना कहीं आप रुक जाते हैं, और बाद में कालांतर में आपको ज्ञात होता है कि यह तो महाराज जी ने ही किया था। आपके अंदर भय के आने के पश्चात जब आप विपरीत दिशा में चले गए थे, तो ऐसे में महाराज जी ने ही आपका ध्यान रखा था। वास्तव में महाराज जी दोस्तों, एक भक्त के साथ में, चाहे वो भक्त महाराज जी की तरफ हो या महाराज जी से विपरीत हो, दोनों ही स्थिति के अंदर बाबा अपनी अदृश्य शक्तियों को अपने उसी भक्त के साथ हमेशा रखते हैं। आज आपको महाराज जी के अमेरिकी भक्त रामदास का एक किस्सा सुनाते हैं, जहाँ पर रामदास अपने ही अनुभव से इन सारी बातों को ग्रहण कर पाए थे। दोस्तों, एक बार अमेरिका के एक प्रभावशाली संघ ने रामदास को अपने साथ में दक्षिण अमेरिका के एक सूफी गुरु के पास में शिक्षा लेने का निमंत्रण दिया। रामदास उस निमंत्रण को पाने के बाद में थोड़ा अनिश्चय में आ गए, क्योंकि वह तो महाराज जी को ही सब कुछ मानते थे, अपना गुरु भी मानते थे। अतः उन्होंने भारत में अपने मित्र और महाराज जी के भक्त केके को पत्र लिखा कि वह इस बारे में महाराज जी से दिशा निर्देश प्राप्त करें। केके रामदास का वह पत्र लेकर महाराज जी के पास में गया, और उसने महाराज जी के साथ हुई वार्तालाप के बाद में रामदास को वापस पत्र भेजा। रामदास ने उधर जब पत्र खोला तो उसमें उत्तर मिला कि महाराज जी कह रहे हैं कि तुम जा सकते हो, और यदि तुम्हारी इच्छा है
तो तुम उन सूफी संत के साथ में स्वाध्याय भी कर सकते हो, उनके साथ में उनका सानिध्य भी कर सकते हो। जब रामदास ने केके का यह पत्र पढ़ा तो उनके मन में बहुत सारी भावनाएं उठी और उन्होंने अंततः वहाँ जाने का इरादा त्याग दिया। ऐसा क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था और कैसे हुआ था, ये सब रामदास ने सोचना ठीक नहीं समझा। धीरे धीरे कुछ और समय बीतता गया और कालांतर में जब रामदास वापस भारत आए तो केके से महाराज जी के विचारों की उन्होंने जानकारी ली। रामदास ने पूछा कि जब मेरा पत्र आपको प्राप्त हुआ था तो महाराज जी की इस पर वास्तव में प्रतिक्रिया क्या थी। दोस्तों, केके ने रामदास को बताया कि जब मैंने महाराज जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि यदि उसकी इच्छा है तो जाने दो, और फिर मुझसे पूछने लगे कि उसे जाने की क्या है ज़रूरत, और एकदम से कहने लगे कि ये बात मत लिखना। रामदास यह सुनकर ठिठक गए। दोस्तों, महाराज जी का यही कहना कि उसे जाने की क्या है ज़रूरत रामदास को सूफी गुरु के पास जाने से वास्तव में रोक दिया था। अब रामदास को समझ में आया कि महाराज जी के द्वारा भेजे गए उत्तर में जहाँ पर कहा था कि रामदास चाहे तो जा सकता है, लेकिन फिर भी रामदास क्यों नहीं जा पाया था, क्योंकि महाराज जी की यही बात कि उसे जाने की क्या है ज़रूरत, इस बात ने महाराज जी की तरफ से उसे रोक दिया था, एक अदृश्य शक्ति के रूप में। तब रामदास ने यह महसूस किया कि महाराज जी मानो एक चरवाहा हैं और हम उन चरवाहा के साथ में चलने वाले उस बहुत बड़े पशुओं के झुंड का एक छोटा सा भाग हैं। इस प्रकार की महाराज जी की मौन गतिविधियों से भक्तों का विश्वास बढ़ता था, जबकि इससे पहले हमेशा भक्तों में एक डर लगा रहता था, हमेशा अपने ही जीवन के अंदर किसी न किसी अनजाने भय से भयभीत रहते थे। रामदास कहते हैं कि हमारा ये विश्वास था कि विश्व की परिवर्तनशीलता में हम यदि महाराज जी को अपने दिल में रखें और यदि विश्वास के साथ उनकी कंबल की छत्र छाया में रहें तो वास्तव में सब कुछ ठीक ही होगा। इसी कारण से भक्तों में निर्भीकता का भाव झलकता था और कुछ भक्तों को तो महाराज जी स्वयं ही निर्भीक रहने की शिक्षा भी देते थे। एक बार उन्होंने रामदास को पास बुलाकर एक बात कही थी कि रामदास, तुम्हें किसी से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे पास। दोस्तों, जब महाराज जी ने ये बात रामदास से कही तो अनायास ही रामदास की आंखों से झरझर कर आंसू बहने लगे। रामदास उस समय इतने ज़्यादा द्रवीभूत हो गए महाराज जी के उस छत्र छाया रूपी आशीर्वाद को प्राप्त करके, जब बाबा ने कहा कि तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और रामदास कहते हैं कि यही बात महाराज जी की हर एक उस भक्त पर लागू होती है जो भक्त इस संसार की परिवर्तनशील अवस्था में कहीं भी किसी भी रूप में क्यों ना हो, अगर वह महाराज जी के ऊपर अपने विश्वास को बिल्कुल एकाकार रखता है तो वास्तव में उसे कहीं भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं। और सदैव उन सारे भक्तों पर महाराज जी के उसी कंबल की छत्र छाया अपनी अदृश्य शक्तियों को समेटे हुए उनकी रक्षा करती है। अब आप लोग जान गए होंगे कि बाबा आखिर कंबल क्यों ओढ़े रहते थे। महाराज जी हमेशा हर ऋतु में कंबल इसलिए धारण करके रखते थे दोस्तों, क्योंकि बाबा उसी कंबल की छत्र छाया में आप सभी को, हम सभी को पूर्ण रूप से निर्भीक और स्वतंत्र रूप में सदा रखते हैं। दोस्तों, आप भी अपने जीवन के अंदर चाहे कभी आप विपरीत दिशा में भी चले जाएं, लेकिन महाराज जी पर अपने विश्वास को कम मत होने देना। आपके सामने रास्ता विपरीत हो सकता है, लेकिन परिणाम आपके अनुकूल होगा, यह महाराज जी कर देंगे, जरूर कर देंगे। बस आप जो महाराज जी पर अपना विश्वास टिका के रखेंगे, वही विश्वास आपको महाराज जी की उस छत्र छाया का उस समय एहसास भी करा देगा। हम आशा करते हैं कि महाराज जी का ये स्नेह भरा विशेषांक आपको ज़रूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक अंक के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।